अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ हिफ्सा चौधरी और मैं हूँ अशर आलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना से अमवात का रिकॉर्ड आज फिर टूट गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 135 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। ये जून 2020 के बाद एक दिन में अमवात की सबसे बड़ी तादाद है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 48,092 टेस्ट किए गए, 4,681 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का खुसूसी इजलास। मुल्क भर में आज से कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने का फैसला किया गया। एलामिया के मुताबिक कोरोना के खतरे को मद्देनजर रखकर सख्त SOPs के साथ वसी लॉकडाउन लगाया जाएगा। मार्केटें सुबह सहरी से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। मुल्क भर में हफ्ता इतवार को कारोबार बंद रहेगा। इफ्तार से रात 12 तक होटल्स के बाहर खाना खाने की इजाज़त होगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। सिनेमा घर और मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। खेलों, सकाफती मेलों समेत दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जाएगा। रमज़ान में रश से बचने के लिए इजाफी ट्रेनें चलाई जाएंगी। SOPs पर NCOC का जायजा इजलास अब 10 रमज़ान को होगा। और अब आपको बताएं कि कराची में शारा फैसल, स्टार गेट, कोरंगी 2.5 नंबर और बल्दिया 4 नंबर, हब रिवर रोड समेत शहर भर में ट्रैफिक बहाल है। कराची में 3 रोज़ बाद सड़कें खुल गई हैं। कल शारा फैसल, स्टार गेट के मकाम पर मुजाहिरीन ने गाड़ियों पर पथराव किया। कई मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को आग लगा दी। सिंध पुलिस के मुताबिक पथराव से SSP इरफान बहादुर समेत कई एहलकार जख्मी हुए। कोरंगी टाउन में मुश्तइल अफराद के पथराव से SHO सऊदाबाद समेत 5 एहलकार जख्मी हुए। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले एहतजाज खत्म हो चुके हैं। इस वक्त शहर में एहतजाज के बायस कोई भी सड़क बंद नहीं है। शहर भर में ट्रैफिक की रवानी जो है वो मामूल के मुताबिक है। इस वक्त हम शारा फैसल पर स्टार गेट के करीब मौजूद हैं। यहाँ पर भारी नफरी पुलिस और रेंजर्स की मौजूद है। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस और रेंजर्स की जो नफरी है वो हाई अलर्ट है। ताहम अब शहर भर में सूरत-हाल मामूल पर आ चुकी है और पुलिस और रेंजर्स की नफरी और लाठी बरदार एहलकार जो हैं वो भी हाई अलर्ट हैं। लिया में कैदियों को ले जाने वाली पुलिस वैन को हादसा पेश आया। हादसे में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए, 5 एहलकार और 23 कैदी जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा चौक आजम लिया रोड बाईपास पर पेश आया। मुजफ्फरगढ़ से कैदियों को लेकर लिया आने वाली पुलिस वैन के हादसे में कांस्टेबल सुभान और कैसर जाँ बहक हो गए। इस हादसे में 5 पुलिस एहलकार बिलाल, मूसा, नदीम, नोमान, अमानुल्लाह और 23 कैदी जख्मी भी हुए हैं। 3 जख्मी पुलिस एहलकारों को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान भेज दिया गया है। दीगर जख्मी तहसील और DHQ अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। लाहौर में मुबैना तौर पर एक मजहबी जमात के कारकुनों की फायरिंग और तशद्दुद और पथराव से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 97 जख्मी हो गए। जाँ बहक एहलकार अफजल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा की गई। दूसरे एहलकार की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। साहिवाल समेत दीगर शहरों में भी मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे मियाँ आबिद। फैसलाबाद में फायरिंग और पथराव के बायस जख्मी होने वाला राहगीर अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि मुख्तलिफ इल्जामात के तहत 73 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 मुकदमात दर्ज किए गए। गुजरावाला में 350 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किया गया है और 19 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस वैन को आग लगा दी। DG खान में मुजाहिरीन से झड़प में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद उमर तशद्दुद से जख्मी हो गए। गुजरावाला चंदा कला बाईपास पर तोड़फोड़ करने के इल्जाम में 55 नामजद और 300 नामालूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जलाओ, घिराव, अगवा और दहशत गर्दी की तफात के तहत दर्ज मुकदमे में 19 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। सियालकोट के पुल 1 पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और वैन को आग लगा दी। फैसलाबाद में एहतजाज, तोड़फोड़, तशद्दुद, सड़कें बंद करने के इल्जाम में 73 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। CPO सोहेल चौधरी के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान पथराव और तशद्दुद से 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुल्जमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों
में 9 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। CPO फैसलाबाद का कहना है कि शहर की मरकजी शाहराहें M3 और M4 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। गुज़िश्ता रोज एहतजाज के दौरान फायरिंग और पथराव के दौरान जख्मी होने वाला राहगीर अस्पताल में दम तोड़ गया। मुल्तान में भावलपुर बाईपास पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करके सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। DG खान में गाजी घाट के मकाम पर एहतजाज खत्म कराने की कोशिश के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प हुई। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद उमर तशद्दुद से जख्मी हो गया। जेलों में मुजाहिरीन के पथराव से 12 एहलकार जख्मी हो गए। हैदराबाद में 6 अफराद को MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। सेवन में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प के दौरान 3 एहलकार जख्मी हुए। 5 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर के इलाके शादरा में रात गए पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं। पुलिस की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, ताहम GT रोड और शादरा स्टेशन रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। लाहौर के 16 मकामात अब भी बंद हैं। तफसीलात बताएंगी नवीन अली। जी, इस वक्त मैं ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूँ और मजहबी जमात की जानिब से दिए जाने वाले धरने का आज तीसरा रोज़ है। लाहौर की बहुत सारी तकरीबन 16 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ये इस वक्त मुख्तलिफ मकामात के ऊपर धरना दिए बैठे हैं, जिनमें चूंग पे बैठे हैं। उसके अलावा यतीम खाना चौक, स्कीम मोड़, आज़ादी चौक, भट्टा चौक, फिरोजपुर रोड समेत दीगर इलाके ऐसे हैं। सुबह का वक्त है जिसकी वजह से अभी ट्रैफिक का वो लोड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इस लोड में इजाफा होता है। रात गई भी पुलिस का मुजाहिरीन के साथ ऑपरेशन चलता रहा और इनको मुंतशिर करने की मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कोशिश भी रही। शादरा में भी कुछ वाक़यात ऐसे नज़र आए। मुल्क भर में पहली सहरी पर कोरोना पाबंदियों की खिलाफवर्जी देखने में आई। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाहौर, सरगोदा, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में बाज़ होटल खुले रहे। अंडा पराठा, चने, हलवा पूरी और खाने पीने की दीगर चीज़ें बिकती रहीं। खजला फेनी और दूध दही की दुकानों पर भी रश रहा। माह सयाम के आगाज़ पर कराची में बंस रोड समेत मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स पर दुकानें और कई रेस्टोरेंट्स खुले रहे। लोग सहरी करने पहुंचे और मुख्तलिफ खानों का लुत्फ उठाया। हैदराबाद में भी रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी पर ख़ास एहतमाम किया गया। लोगों ने होटलों पर जाकर सहरी की। कोरोना वबा के सबब सक्खर में मामूल से कम रश दिखाई दिया, ताहम बाज़ शहरियों ने सहरी के लिए अंडा पराठा, चाय और दीगर खाने खरीदने के लिए होटलों का रुख किया। सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी पहली सहरी पर दूध दही की दुकानों और चाय खानों पर रौनक लगी रही। इसी तरह कोयटा के प्रिंस रोड पर खासी गहमा गहमी देखने में आई, जहां कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। लोग मटन और चिकन कढ़ाई बनवाकर सहरी इंजॉय करते नजर आए। गुजरावाला में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसके बावजूद मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। गुजरावाला में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा मुसलसल जारी है। महकमा सेहत के अदाद शुमार की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों में ज़िला भर में 1110 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 62 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि DHQ अस्पताल में ज़ेर इलाज 3 मरीज कोरोना वायरस से लड़ते हुए ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। ज़िला भर में 700 के करीब मुतासरा अफराद ऐसे हैं जिन्होंने घरों पर खुद को आइसोलेट किया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला सुहेल अहमद ख्वाजा का कहना है कि SOPs की खिलाफ वर्जी की वजह से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही है। लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं और जुर्माने भी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ वायरस से आगाही फराहम करने के लिए आगाही मुहिम भी जारी है। कोरोना वबा और इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से आमना आमिर से और पेशावर से अपडेट करेंगे हमें रिजवान यूसुफजई। पहले रुक करते हैं इस्लामाबाद का। आमना आमिर बताएगा, इस्लामाबाद में अब तक कितने अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है? इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में 1.25 लाख के करीब जो है लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कराया है, जिसमें 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद शामिल हैं और 70,000 के करीब जो है लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। और महकमा सेहत के मुताबिक जो है वैक्सीनेशन के लिए जो 60+ उम्र है उसमें 90% का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया गया है। लेकिन जो इस्लामाबाद जो हुकूमत को ओवरऑल मुश्किलात पेश आ रही हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा यह है कि वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन का मसला है, क्योंकि लोगों की बड़ी ऐसी तादाद है जो कि वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रही। गो कि 50 साल से ज़ायद उम्र तक की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है 20 लाख के करीब जो लोगों ने
अपने आप को रजिस्टर करवाया है। अगर इन लोगों को भी आपस में तकसीम किया जाए तो इसमें तो 6.5 लाख हेल्थ वर्कर हैं। इस तरह टोटल कोई जो है 13.5 लाख से ज़्यादा अफराद हैं जो आम लोग हैं जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाया। ये हुकूमत के लिए भी एक मायूस कुन बात है कि लोग अपने आप को इस कम सतह पर रजिस्टर करवा रहे हैं और इसके लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई जा रही है और हुकूमत का कहना है कि वो जल्द इस स्ट्रेटजी का ऐलान करेंगे कि लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ कैसे लाएँ। और इस्लामाबाद में इस हवाले से जो इंतजामिया उसने इकदाम करते हुए महकमा सेहत ने जो है ना सिर्फ यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर को मोबलाइज़ करके लोगों के घरों में भेजा जा रहा है और जो 60+ या 65+ है उनको कहा जा रहा है कि वो आएँ और ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन कराएँ। उसके अलावा मोबाइल वैक्सीनेशन टीम है जो कि मुख्तलिफ इलाकों में जाती है और 80+ जो 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है रिस्पांस उस तरह नहीं आ रहा। इस्लामाबाद में कैपेसिटी की बात की जाए तो इस्लामाबाद में डेली की बुनियाद पर 9000 जो है कैपेसिटी है इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन की, लेकिन अभी तक जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हुई है वो 4000 से 4500 तक एक दिन में वैक्सीनेशन हुई है। जी आमना में अपडेट करेंगी इस्लामाबाद से। आमना हमारे साथ ही रहिएगा। पेशावर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इस बारे में अपडेट लेंगे रिजवान यूसुफजई से। रिजवान, पेशावर में कोरोना से मुतालिक ताज़ा सूरत हाल क्या है? अशर देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 49 अफराद इस जानलेवा बीमारी, इस जानलेवा वायरस के हाथों जान की बाजी हार बैठे हैं। अगर सूबे के तीनों तदरीसी हस्पतालों की बात करें तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के LRH में, LRH हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनके लिए मुख्तसुदा बेड्स हैं उनकी तादाद 380 है, जिनमें से 331 पर इस वक्त मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। इसी तरह से 38 वेंटिलेटर्स हैं LRH के अंदर, जिनमें 27 पर मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ 105 मुख्तसुदा बेड्स हैं, जिनमें 98 के ऊपर इस वक्त मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। इसी तरह से 25 वेंटिलेटर्स में से 2 वेंटिलेटर्स के ऊपर मरीज़ हैं। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है उसकी बात करें तो उधर 178 बेड्स हैं कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए, जिनमें 148 के ऊपर इस वक्त मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। इसी तरह से 38 वेंटिलेटर्स में से 27 वेंटिलेटर्स के ऊपर मरीज़ हैं। पेशावर के अंदर जो कोरोना अस्पताल बना हुआ है निश्तराबाद में जो कायम है उसकी बात करें तो उसमें 65 बेड्स हैं कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए, जिनमें 65 के 65 इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं। इसी तरह से 17 वेंटिलेटर्स के ऊपर 10 वेंटिलेटर्स पर मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। LRH और HMC की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शरह को देखते हुए यहाँ पर बेड्स के अंदर इजाफा किया गया है। यहाँ इमरजेंसी कवर सिर्फ शहरियों को दी जा रही है और OPDs की सर्विस बिल्कुल बंद है। और इसी तरह से रिजवान हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर से और आमना ने हमें अपडेट किया इस्लामाबाद से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आपको खबर दें, जिला बदीन के सरकारी अस्पतालों में कोरोना से बचाव के इकदाम ना होने के बराबर है। रिपोर्ट करेंगे इजाज़। देखिए, ज़िला बदीन जो कि आबादी के लिहाज से 18 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है, उस वक्त ज़िला में कोरोना के जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 2 से 3% रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर ज़िला में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 30 है। ज़िला में अब तक कोरोना के 23 अफराद जो हैं जहाँ बाग हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब ज़िला की तहसीलों गुलारची, मातली, टंडोबाग और तलार समेत किसी भी अस्पताल में कोरोना के हवाले से किसी भी किस्म के हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए और ना ही इन अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की सहूलत मौजूद है, जिसके बायस शहरी कराची या हैदराबाद में इलाज कराने पर मजबूर हैं। जिला राजनपुर में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल के इंचार्ज कोरोना वार्ड डॉक्टर जलीलुर रहमान के मुताबिक कि उनके वार्ड में मरीजों की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा। जी, राजनपुर में कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा जारी है। कोरोना से सरकारी स्कूल है वहाँ भी केस बढ़ते जा रहे हैं और जो शहरी हैं वो बिल्कुल कोरोना SOP का खास ख्याल नहीं रख रहे। मैं इस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ पर कोरोना केसेस से जो वार्ड है वो इस टाइम फुल हो चुका है। मेरे साथ इस टाइम सदर PMA डॉक्टर जलील साहब भी मौजूद है। मैं इनसे पूछता हूँ, सर ये बताएं कि यहाँ पर कोरोना केसेस के कितने हद तक इजाफा हो चुके हैं और इस टाइम हॉस्पिटल की क्या सूरत हाल? हमारा वार्ड बिल्कुल फुल हो चुका है और इससे डबल ट्रिपल लोग जो है ना घरों में होम आइसोलेट किया हुआ है। बाकी हालात हॉस्पिटल के जहाँ तक हालात हैं, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो हम हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। आपने भी सुना होगा स्कूल में भी कुछ टीचर्स को कोविड हो रहा है, स्टूडेंट्स में भी।
पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को इत्तेहाद में वापसी के लिए एक मौका और दे दिया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा उनके लिए अब भी मौका है, फैसलों पर नजरसानी करें और पीडीएम से रुजू करें। गैर ज़रूरी तौर पर इसे इज्जत नफ्स का मसला बनाना सियासी तकाज़ों के मुताबिक नहीं था। वो पीडीएम का इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर सकते थे कि वहाँ वजाहत करेंगे, इसमें कोई इबाहम नहीं। उन्होंने खुद को अलग कर लिया। हम उन्हें मौका दे रहे हैं, हमें तवक्को नहीं थी वो बाप को बाप बनाएंगे। हमने बयानबाजी पर नहीं उलझना, ये हमारा आखिरी बयान है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा पहली दफ़ा एक मुजरिम मुल्क से बाहर है। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से वापस आने का कहा तो मुस्लिम लीग नून ने जवाबन पीडीएम को कमज़ोर करके ज़ाती फ़ायदे हासिल करने की कोशिश की। साहब, आपको मीटिंग में बुलाया नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोगों को निकाल दिया, मगर साथ में ये भी कह दिया कि हमने अपना जवाब दे दिया है, आप अपनी वजाहत करें। पीपल्स पार्टी की अपनी वजाहत करेगी, पीडीएम में रहना चाहेगी, क्या करेगी? बतौर सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब को तमाम पार्टियों के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए। अपना वजन जो है वो किसी एक पार्टी के पलड़े में नहीं डालना चाहिए था। हमने किसी के बाप को बाप नहीं बनाया। मैं समझता हूँ कि नून लीग को शायद बहुत जल्दी थी, किसकी इमा पर वो पीडीएम को कमजोर करने जा रहे हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बयानिया बनाकर, एएनपी के खिलाफ एक बयानिया बनाकर इत्तेहाद को कमजोर किया जा रहा है। जब हम इनसे सवाल पूछते थे कि इस्तीफों के दूसरे दिन क्या सिनारियो होगा तो कोई जवाब नहीं था। इनमें क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। किसी खास मकसद, किसी खास मफाद की खातर जो है ये पीडीएम को तोड़ना चाहते हैं तो ओके, ये शौक भी पूरा कर लें। अगर बैक चैनल खुल गया है तो उससे क्या फायदा आप हासिल करेंगे? पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि एक बंदा जो कन्विक्टेड हो वो बाहर बैठे हुए हैं। आसिफ जरदारी साहब ये कह देते हैं कि जनाब आप आकर इधर सियासत करें, तो इतना बड़ा जुर्म हो जाता है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं। उस पर पीएमएलएन ने बड़ी खफकी खाई और उन्होंने जवाबन फिर ये सारा कुछ कर दिया। नित नए तरीके सोचकर, नित नई चालाकियां सोचकर, नित नए बहाने ढूंढकर अगर कोई इसको कमजोर करके जाती फायदा उठाना चाहता है तो मैं इस पर सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जो आज छोटी कुर्सी के लिए पीडीएम को छोड़कर चले गए और कल कोई बड़ी कुर्सी दिखाकर उन्हें ले जाए तो बेहतर है उनका रास्ता जुदा हो। मौलाना ने और आप लोगों ने उनको एक मौका जरूर दिया कि जी वजाहत कर दें, मगर पीडीएम के इजलास में उन्हें बुलाया नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप से उनको निकाल दिया, जिससे पैगाम दिया कि जी हम आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, हम नहीं चाहते आप हमारी गुफ्तगू भी देखें। तो आप यही कह रहे हैं कि हम आपको निकाल नहीं रहे मगर आप निकल जाए। पीडीएम की राय यही है कि सब ये इत्तेहाद कायम रहे, जो जमातें इसके अंदर 10 शामिल हैं 10 की 10 रहें। इसीलिए आज मौलाना साहब ने मौका दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला है, उनको बड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन उन्होंने, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो आदमी इस्तीफा देते उसको निकाल दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप से। अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो फिर लिख कर भेज दें कि हम शामिल होना चाहते हैं। इस्तीफा उन्होंने लिख कर भेजा है, ये भी दे दें, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। उन्होंने तो पीडीएम से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया ना। पीपल्स पार्टी को अब चाहिए कि वकार से सियासत करे, घटिया बातें करने का किसी को हक हासिल नहीं है। मैं माजरत से ये कहता हूँ कि जितने बड़े ओहदे पर आप बैठे हों, इतनी एहतियात के साथ और इतनी ही वकार के साथ बात करनी चाहिए। अगर वो एतमाद बहाल कर सके तो बिल्कुल जैसे पहले जगह थी वैसे ही है। यानी कि एतमाद बहाल करना उनका काम है, क्योंकि एतमाद उन्होंने तोड़ा है। इजलास में आके बताना चाहते हैं, इजलास में बता दें कि क्यों ये अमल किया है। लिख कर देना चाहते हैं, लिख कर दे दें। स्टीयरिंग कमेटी में बताना चाहते हैं, स्टीयरिंग कमेटी में बता दें। उस एतमाद को बहाल करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, कैसे एतमाद बहाल करेंगे। अगर आप आज एक इतनी छोटी कुर्सी के लिए चले गए हैं तो कल बड़ी कुर्सी की बात होगी तो फिर क्या बनेगा। कल आपको कोई भी कोई शख्स, कोई एस्टेब्लिशमेंट आपको कुर्सी दिखाकर कहीं ले जाए तो उस एतमाद से बेहतर है फिर आपका रास्ता जुदा हो, आप अपने रास्ते पर चलें। बरतानिया ने हाई रिस्क ममालिक की मॉनिटरिंग में इजाफा कर दिया। फहरिस्त से निकलने के लिए फैसला कुन इकदाम का मुतालबा किया गया। बरतानवी हुकूमत ने एडवाइजरी जारी की है कि पाकिस्तान के मालियाती इदारों और अफराद के साथ राब्तों में मोहतात रहा जाए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वालों को सजा दिलवाना होगी। नामजद अफराद और इदारों के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई करना होगी। मामले को कानूनी तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाना होगा। मुमकिन कार्रवाई की जद में आने वाले अफराद या इदारों का नाम जाहिर नहीं किया गया है। पाकिस्तान ने मुश्तबा अफराद और इदारों के खिलाफ एक्शन लेने का यकीन दिलाया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शराइत पर पूरा उतरने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी पेशरफ्त की है।
बरतानिया ने भी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के मुआविनीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बरतानिया ने हाल ही में पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक में की फहरिस्त में शामिल किया है।